हेलो दोस्तों। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च के मामले में बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट है, और इसको डॉटर इंस्टीट्यूट ऑफ और सिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ आईएससी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके मिड ईयर पीएचडी एडमिशन्स के नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे जो एडमिशन्स का टैब दिख रहा है, यहाँ पे आप डिग्री प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिड ईयर एडमिशन 24-25। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर मिड ईयर एडमिशन 24-25 आर ओपन। दोस्तों, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, ब्रोशर और टू अप्लाई तीन लिंक दिए गए हैं आपको। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये मिड ईयर एडमिशन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो मतलब साल में दो बार आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो मिड ईयर मीन्स दिसंबर में आप कर सकते हो। इसके बाद आप समर सेशन होता है, जो कि हमारा जून और जुलाई के आसपास ये एडमिशन फॉर्म निकलते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो JNCSR invite application for admission to research program PhD, MS Engineering or MS Research in Science and Engineering from candidate who have applied in any one of the national exam GATE, JEST, GPAT, UGC JRF, CSIR JRF, ICMA JRF, DVT JRF। दोस्तों, तो आपको भी पता है कि CSIR नेट का रिजल्ट आ चुका है, और जो बच्चे अभी क्वालिफाई किए हैं JRF के लिए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि उनका अभी स्कोर कार्ड नहीं आया होगा, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जब आपका स्कोर कार्ड आ जाए तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके ब्रोशर के बारे में। ब्रोशर में क्या बताया गया है? तो बेसिकली इसमें गाइडलाइंस बताई गई है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन बच्चे एलिजिबल हैं, और क्या क्या स्ट्रीम में किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले इसके एडवर्टाइजमेंट में बताया गया, ये जो एडमिशन ओपन हुए हैं वो रिसर्च प्रोग्राम के लिए हुए हैं, लाइक PhD, MS इन इंजीनियरिंग और MS रिसर्च, ऑफर्ड बाई केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑफ मटेरियल यूनिट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जैसे हर इंस्टीट्यूट में डिवीजन या डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को यूनिट बोला जाता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटेरियल यूनिट CPMU, EMU इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट, इवोल्यूशनरी और ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी यूनिट EOBU एंड न्यू केमिस्ट्री यूनिट NCU, ये डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। Okay, applicant possessing the educational qualification, including those in the final semester year of their qualifying examination, but expect to complete all the requirement for award of the degree by 31st December and can furnish necessary certificates on before 1 January are eligible to apply। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो बच्चे जिनका JRF क्वालिफाई है, पर वो अभी अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं, वो उसके लिए इस एप्लीकेशन को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इन किन कंडीशंस में? जो ये कंडीशन कह रहा है कि वो 1 जनवरी 2025 से पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन वहां पे सबमिट कर देंगे, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम देखते हैं, तो कैंडिडेट विद एन MSc और इक्विवेलेंट डिग्री लाइक BE, BTech, BS 4 ईयर और ME, MTech अगर हैं, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट विद एन MSc or equivalent degree should have at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. Okay, candidate seeking admission after fourth year या 8th semester bachelor degree program should have a minimum 75%। अगर दोस्तों, अगर आप MSc किए हैं तो आपका 55 एग्रीगेट होना चाहिए मार्क्स का। और अगर आप बीटेक या 4 ईयर का कोई कोर्स करके आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपका मार्क्स का एग्रीगेट 75% होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास कोई नेशनल क्वालिफाइड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होना चाहिए, लाइक गेट, जेस, GPA, GPAT, UGC JRF, CSIR नेट और DBT या ICMA JRF। ओके, अब दोस्तों, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज भी थोड़ा यहाँ पे अपनी अपनी उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, तो मोस्ट कॉमन दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट है और उसके बाद आप कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, अकॉर्डिंग टू योर मास्टर्स सब्जेक्ट। अगर आप केमिस्ट्री से हो, तो आप
यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि अगर आप केमिस्ट्री से हो तो आप किस इस केमिस्ट्री डिवीजन में अप्लाई कर सकते हो, या जिस भी डिवीजन में आपका डिग्री या कोर्स आ रहा है उस डिवीजन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो ये आप अच्छे से इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, तो इसके लिए बेसिकली आप जब फॉर्म भरते हो तो आपके फॉर्म का एवेल्यूएशन होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं बच्चों को फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पे लिखा भी हुआ द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। जो आप इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो उसके ही बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट की हम बात करें तो दोस्तों 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ओके। और यहाँ पे अगर फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी 750 इज नॉन रिफंडेबल है, एंड द पेमेंट इज ऑल्सो made to the JNCSR bank account through NEFT. Service charges, if any, must be borne by the applicant. Okay. अच्छा दोस्तों, हम फेलोशिप की बात कर लेते हैं तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है लाइक CSIR नेट, UGC नेट, DBT या ICMR नेट, तो आपको फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप मिलेगी। पर कुछ केसेस में जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर आप इंजीनियरिंग जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मटेरियल यूनिट में आप करते हो तो इसमें एक गेट और जस्ट एग्जाम होता है, जो कि अगर आप इसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपको JNCSR खुद फेलोशिप प्रोवाइड कराएगा। आपको बाहर कोई फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप नहीं मिलेगी दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें ऑनलाइन, अच्छा यहाँ पे अगर रिजर्वेशन की बात करें तो अगर आप SC ST OBC से आते हो तो आपको 5% मार्क्स में वेटेज दिया जाएगा, एंड वुमेन कैंडिडेट आर स्ट्रांगली इंकरेज टू अप्लाई। ओके। अगर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे इक्वल लिंक दिया गया है टू अप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे लॉगिन वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए जो न्यू यूजर टू रजिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये चीजें आ जाएंगी, आपको यहाँ भरना होगा और इस लिंक के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अप्लाई करिए। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक यू।